संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के होजेविले के पास हुआ था। जब वे 7 साल के थे तब उनका परिवार इंडियाना चला गया और वे सीमांत क्षेत्र के किनारे पर पले बढ़े। उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन जब वे अपने पिता के खेत पर काम नहीं करते थे तो खूब पढ़ते थे। बचपन के एक दोस्त ने बाद में लिंकन की उन्मत्त बुद्धि और देर रात तक किताबों में डूबे रहने के दौरान लाल आंखों और उलझे बालों वाले उनके दृश्य को याद किया। 1828 में 19 साल की उम्र में वे मिसिसिपी नदी के किनारे एक पल भरी नाव के साथ न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना गए, किसी बड़े शहर की उनकी पहली यात्रा, और फिर पैदल घर वापस आए। 2 साल बाद स्वास्थ्य और वित्तीय परेशानियों से बचने की कोशिश में लिंकन के पिता परिवार के साथ इलिनॉइस चले गए। घर से दूर जाने के बाद लिंकन ने कई वर्षों तक एक जनरल स्टोर का सहस्वामित्व किया। उसके बाद उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और 1832 के ब्लैक हॉक युद्ध में इलिनॉइस की रक्षा करने वाले मिलिशिया कप्तान के रूप में भर्ती हुए। ब्लैक हॉक एक सौक प्रमुख का मानना था कि हाल ही में हुए एक भूमि सौदे में उसके साथ धोखा हुआ था और उसने अपनी पुरानी संपत्ति को फिर से बसाने की कोशिश की। लिंकन ने छोटे संघर्ष के दौरान प्रत्यक्ष युद्ध नहीं देखा, लेकिन स्टिलमैन रन और केलॉग ग्रोव में लाशों से भरे युद्ध क्षेत्रों के दृश्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने व्यवहारिकता और ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा विकसित की। एक बार युद्धाभ्यास के दौरान रेल की बाढ़ का सामना करना पड़ा और अपने आदमियों को उस पर निर्देशित करने के लिए परेड ग्राउंड निर्देशों को भूल गए। उन्होंने बस उन्हें बाहर निकलने और 1 मिनट बाद दूसरी तरफ फिर से इकट्ठा होने का आदेश दिया। एक और बार उन्होंने अपने आदमियों को एक भटकते हुए मूल अमेरिकी को जासूस के रूप में मारने से पहले रोक दिया। कहा जाता है कि उनकी उठी हुई बंदूकों के सामने कदम रखते हुए लिंकन ने अपने आदमियों को भयभीत मूल निवासी के जीवन के लिए लड़ने की चुनौती दी। उनके आदमी पीछे हट गए। युद्ध के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और इलिनॉइस राज्य विधानमंडल में सीट के लिए अभियान चलाया। हालांकि अपने पहले प्रयास में वे निर्वाचित नहीं हुए, लेकिन लिंकन ने दृढ़ता बनाए रखी और 1834 में विग के रूप में सेवा करते हुए पद जीता। अब्राहम लिंकन की मुलाकात मैरी टॉड से स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में हुई थी, जहां वे एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। 1842 में उनके परिवार की आपत्तियों के बावजूद उनकी शादी हुई और उनके 4 बेटे हुए। उनमें से केवल एक ही वयस्कता तक जीवित रहा। लिंकन परिवार में व्याप्त गहरी उदासी, जो कभी कभी पागलपन की ओर बढ़ जाती थी, कुछ मायनों में मृत्यु के साथ उनके घनिष्ठ संबंध में निहित है। लिंकन, जो खुद को प्रेयरी वकील कहते थे, ने 1847 से 1849 तक कांग्रेस में एक कार्यकाल के बाद 1850 के दशक की शुरुआत में अपने व्यापक कानूनी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। वे 1856 में नई रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए और संप्रदायवाद पर चल रही बहस में शामिल हो गए। 1858 में स्टीफन ए डगलस, 1854 के कैंसस नेब्रास्का अधिनियम के प्रायोजक के साथ दास्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके स्थान पर गर्मागर्म बहसों की एक श्रृंखला ने लिंकन को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। लिंकन के दास्ता विरोधी मंच ने उन्हें दक्षिणी लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय बना दिया और 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए उनके नामांकन ने उन्हें क्रोधित कर दिया। 6 नवंबर 1860 को लिंकन ने एक भी दक्षिणी राज्य के समर्थन के बिना राष्ट्रपति चुनाव जीता। 1830 के दशक से ही अलगाव की चर्चा ने एक नया गंभीर रूप ले लिया। गृह युद्ध पूरी तरह से लिंकन के चुनाव के कारण नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव अगले वर्ष युद्ध छेड़ने के प्राथमिक कारणों में से एक था। लिंकन का दक्षिणी राज्यों को अलग होने देने के बजाय लड़ने का निर्णय गुलामी के प्रति उनकी भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पवित्र कर्तव्य है कि वे किसी भी कीमत पर संघ को बचाए रखें। उनका पहला उद्घाटन भाषण विद्रोही राज्यों से अपील था, जिनमें से 7 पहले ही अलग हो चुके थे, कि वे राष्ट्र में फिर से शामिल हो जाएं। उनके भाषण का पहला मसौदा एक अशुभ संदेश के साथ समाप्त हुआ। क्या ये शांति होगी या तलवार? गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को दक्षिण कैरोलिना के फोर्ट सुमिटर पर कॉन्फेडरेट बमबारी से हुई। चार्ल्सटन हार्बर में स्थित फोर्ट सुमिटर नए अलग हुए कॉन्फेडरेट क्षेत्र में एक यूनियन चौकी थी। लिंकन को पता चला कि फोर्ट में भोजन की कमी हो रही है, इसलिए उसने वहां सैनिकों को मजबूत करने के लिए आपूर्ति भेजी। दक्षिणी नौसेना ने आपूर्ति काफिले को खदेड़ दिया। इस प्रतिकार के बाद दक्षिणी नौसेना ने फोर्ट सुमिटर पर युद्ध की पहली गोली चलाई और संघीय रक्षकों ने 34 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे युद्ध के दौरान लिंकन को अपनी सेनाओं के लिए योग्य जनरलों को खोजने में संघर्ष करना पड़ा। कमांडर इन चीफ के रूप में वो कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं में सर्वोच्च पद पर थे और उन्होंने रणनीतिक योजना, हथियारों के परीक्षण और अधिकारियों की पदोन्नति और पदावनति के माध्यम से अपने अधिकार का परिश्रमपूर्वक प्रयोग किया। मैकडॉवेल, फ्रेमोट, मैक्लेलन, पोप, फिर से मैक्लेलन, बुएल, बर्नसाइड, रोज़क्रांस, ये सभी लोग और कई अन्य लिंकन की चौकस निगाहों के सामने मुरझा गए क्योंकि वे उन्हें युद्ध के मैदान में सफलता दिलाने में विफल रहे। उन्होंने एंटीएटम की लड़ाई में संघ की जीत के बाद 1 जनवरी 1863 तक अपनी प्रसिद्ध मुक्ति घोषणा जारी नहीं की। मुक्ति घोषणा, जो कानूनी रूप से राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वालों की संपत्ति जब्त करने के राष्ट्रपति के अधिकार पर आधारित थी, केवल दक्षिणी राज्यों में दासों को मुक्त करती थी जहां लिंकन की सेनाओं का कोई नियंत्रण नहीं था। फिर भी इसने युद्ध के स्वर को बदल दिया, जिससे यह उत्तरी दृष्टिकोण से संघ को बचाने और दास्ता को समाप्त करने की लड़ाई बन गई। 1864 में लिंकन ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। कई वर्षों के युद्ध के बाद उन्हें डर था कि वे जीत नहीं पाएंगे। अभियान के अंतिम महीनों में ही यूलिसिस एस ग्रांट, जो अब सभी संघ सेनाओं की कमान संभाल रहे शांत जनरल थे, के प्रयासों ने फल देना शुरू किया। लगातार जीत ने लिंकन के टिकट को मजबूत किया और उनके फिर से चुने जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
4 मार्च 1865 को अपने दूसरे उद्घाटन भाषण में उन्होंने वो लहजा तय किया जिसे वे युद्ध के अंत में अपनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनका एक लक्ष्य हमारे बीच स्थायी शांति है। उन्होंने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखने और सभी के लिए दान का आह्वान किया। युद्ध सिर्फ 1 महीने बाद ही समाप्त हो गया। लिंकन प्रशासन ने गृह युद्ध को प्रबंधित करने से कहीं अधिक किया, हालांकि इसकी प्रतिध्वनि अभी भी कई नीतियों में महसूस की जा सकती है। 1862 के राजस्व अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला आयकर स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कुल युद्ध की लागत का भुगतान करना था। 1862 के मॉरल अधिनियम ने इस देश में राज्य विश्वविद्यालय प्रणाली की नींव रखी, जबकि 1862 में पारित होमस्टेड अधिनियम ने बसने वालों को 160 एकड़ मुफ्त भूमि की पेशकश करके पश्चिम में बसने को प्रोत्साहित किया। लिंकन ने कृषि विभाग भी बनाया और औपचारिक रूप से थैंक्सगिविंग अवकाश की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ट्रेंट अफेयर को नियंत्रित किया, जो कि कॉन्फेडरेट दूतों को ले जा रहे एक ब्रिटिश जहाज को जब्त करने से संबंधित एक कूटनीतिक संकट था, इस तरह से कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले तलवार खड़खड़ाने वाले प्रस्तावों को दबा दिया। युद्ध से एक और फैलाव में लिंकन ने उचित प्रक्रिया और प्रेस की स्वतंत्रता की नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने के दौरान अब्राहम लिंकन को कॉन्फेडरेट समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मार दी थी। ये हत्या उत्तरी सरकार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें विदेश मंत्री विलियम सिवॉर्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगले दिन लिंकन की मृत्यु हो गई और उनके साथ बिना किसी कड़वाहट के राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उम्मीद भी खत्म हो गई।